और कोई विचार और सिस्टम ना चल रहा बन रहा को मैं चलूं, लेकिन इनकी जो दया की धार है वो इतना खिंचाव और जान कहां से कहां जोड़ दे। मोटरसाइकिल नहीं चली, एक है लाला लेके चलेगा उधर को। चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जिब्या पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, तेरी निष्ठा आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जब हम उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते, जब मालिक को ही समझेंगे, ध्यान में रहेंगे, तो एक भजन बन जाएगा, ध्यान बन जाएगा। फिर संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार नहीं करेंगी, और वे कोई हमारे कर्म पुराने प्रारब्ध के आएंगे तो वे अलग हो जाएंगे और वो धार कट जाएगी। गुरु महाराज ने कहा कि इस समय काल की और दयाल की दोनों धारें बराबर चल रही हैं। तो जब हम गुरु महाराज की सानिध्य में और उनको 24 घंटे उनको ध्यान में रखेंगे तो फिर काल की धार सामने नहीं आएगी, जो संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार नहीं करेंगी। और मालिक की दया हुई और मोटरसाइकिल भी स्टार्ट है गई और मैं तुरंत चल, और आज मालिक के चरणों में, संगत की चरणों में आज आपके दर्शन रह गए। गुरु महाराज ने बहुत तरह से और एक एक शब्द हमको सांसारिक आध्यात्मिक लोक परलोक का समझाया। सब तरह से जो गुरु महाराज समझाते हैं कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं जितने तुम्हारे सांसारिक माता पिता नहीं करते, उससे लाखों गुना 24 घंटे तुम पर नजर बनाए रखता हूं, चाहे तुम 1000 कोस पर हो, कहीं भी हो, रात दिन। ये गुरु महाराज के सत्संग वचन है। और हम कभी कभी भूल जाते हैं तो संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं। गुरु महाराज ने कहा कि अपने परिवार का एक सदस्य मुझे मान लो। अब सब कुछ खेलता इनका है, परिवार भी इनका है, सृष्टि भी इनकी है, हम भी इनके हैं, लेकिन इनको कौन सा स्थान कैसे परिवार में सम्मिलित करें। 1971 में गुरु महाराज ने कहा कि जो सफाई करने वाला हरिजन होता है, चाहे कोई कितनी गंदगी करे, लेकिन उसका काम है सफाई करना। उसको गंदगी से कोई परहेज नहीं होता है, वो तो सफाई करता है। तो मैं हरिजन हूं, और जब तक आप अपने घर, आपकी जीवात्मा अपने निज घर नहीं पहुंच जाएगी, जब तक मैं सफाई करता रहूंगा। तो अब गुरु महाराज तो हरिजन बन गए। कहां दें, कैसे स्थान दें? जब तक इनसे प्रेम नहीं होगा, इनके वचनों पर विश्वास नहीं होगा, और हम अपने अमल में नहीं लाएंगे, जब तक हम एक कदम भी नहीं चल सकते। और हमारा काम जो लक्ष्य है मनुष्य शरीर पाने का, अपने घर पहुंचने का, अपनी मंजिल पर हम नहीं पहुंच सकते। तो इनसे प्रेम कैसे हो भाई? बाप को बेटा कमाओ, जो कमाई करे वो प्यारो लगे। तो मालिक की कमाई, सुमरन ध्यान भजन, उनके आदेश का पालन, उनके वचनों पर चलना, और संसार में रहकर और इन सब से समय निकाल कर और हम अपने को ढालें। तो हम एक संकल्प करें, जिस प्रकार संसारिक कामों में हम संकल्प करते हैं कि हमने इस खेत में से इतना लाया, गेहूं पैदा लेनी है, मकान बनाना है, बिटिया की शादी करनी है, इतना पैसा लगाना है, तमाम जो नाशवान चीजों के लिए इतना संकल्प करते हैं। अगर संकल्प हम कर लें, हमें अपने घर चलना है और मालिक के वचनों पर चलना है, समय निकालना है, समय में से समय निकालना है, कल का काम हमें आज ही करना है, और बकाया रह जाए उसको अगले दिन करेंगे। लेकिन अपना जो निश्चित संकल्प है कि हमें सत्संग में जाना है, सुबह शाम सुमरन ध्यान भजन करना है, तो धीरे धीरे इस वातावरण में हम ढल जाएंगे और अपनी मंजिल, अपने घर की तरफ हम चलने लग जाएंगे और हमारे कदम उधर मुड़ जाएंगे। तो ऐसा संकल्प हम बना लेंगे तो
मंजिल दूर नहीं है। और गुरु महाराज ने हाथ पकड़ा है। गुरु महाराज कहते हैं कि जिसको पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं हूं, और जिसको देख लेता हूं उसको कभी भूलता नहीं हूं। तो प्रार्थना के माध्यम से गुरु महाराज किस तरह से हम और बोलो सर, अर्थ करना है आपको पहले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। दाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। काज अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। अर्थ करो यार। काम ना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। वह धाम कौन सा है अपना? गुरु महाराज ने समझाया कि जब हम इस कलयुग में और फंस गए, शारीरिक आस्था नहीं रही, सच्चे गुरु से अलग हो गए और अपना घर जाने का रास्ता भूल गए, तो मालिक ने संतों को भेजा पूरा पावर लेकर। और सबसे पहले कबीरदास जी आए। उन्होंने समझाया, इना देश हमारो साधो, इना देश हमारा, हम तो अमर लोक के वासी, तीन लोक से न्यारा। तप कर हमें निरंजन लाया, झंझरी दीप मझारा, याद व्याद एकाद और ना बिना ज्योत उजियारा। और सुरमन लगू छल से मारे, लख जीव करत आहारा। और बचने की कोई राह न पावे, सतगुरु शरण सहारा। तो मालिक के शरण में ही और पहुंचकर वे रास्ता बताएंगे। तो आगे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि वो ऐसा देश है जहां हंस फिर लौट न आवे, भवसागर की धारा साधो, वो निज देश हमारा। इस जीवात्मा को हंस कहा है कि जहां से आना जाना नहीं, जन्म मरण नहीं हो, जहां तीनों गुण नहीं, प्रकृति मान नहीं पहुंच रही है, सब आवरण इस पर नहीं रहते हैं। वो ऐसा देश है जहां बिना ज्योत उजारा, माँ चंदा सूरज, माँ दिन ही दिन रहता है, रात होती नहीं, माँ पाप पुण्य कोई बंधन नहीं, माँ कोई घर परिवार का कोई बंधन नहीं। ऐसा वो देश है जहां पहुंचकर हम कभी लौटकर नहीं आए। वो ऐसा देश है, अपने धाम चलें। आगे बोलो। तीसरी लाइन। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। एक ही लाइन का खाली। गुरु महाराज समझा रहे कि जो नाम को जो अपने आधार है, जो नाम की डोरी है, एक शब्द के द्वारा हम उतारे गए और शब्द की डोरी द्वारा ही हम अपने निज घर जा सकते हैं। तो उसको नाम कहते हैं, उसको शब्द कहते हैं, और उसकी व्याख्या तो हो नहीं सकती। जितनी सारी पृथ्वी को कागज बना दें और जितने पेड़ खड़े हैं उनको कलम बना दें, जितने समुद्र हैं उनको स्याही बना दें, तो ना कहने में आ सकती ना लिखने में आ सकती। तो नाम कहते हैं आवाज को, ब्रह्मवाणी, वेदवाणी, कलमा कहते हैं उसको, आयतें कहते हैं उसको, शब्द कहा है। और वो नाम के द्वारा ही हम उतारे गए और नाम के द्वारा ही हम अपने घर जा सकते हैं। तो प्रार्थना के माध्यम से गुरु महाराज ने कहा कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा। वह नाम के रंग में, तो उसमें हमको लय होना है। जो भजन के माध्यम से जो आवाज हम सुनने की कोशिश करते हैं सुमरन ध्यान भजन में,
तो वह नाम से जब हम जुड़ जाएंगे तो अपने हम घर चलने की तैयारी हो जाएगी। और नाम की शब्द सुनकर ये जो मन शैतान इसमें बैठा है, जो हमको घुमा रहा है, ये जब ही शांत होगा जब इसको शब्द धुन सुनाई देने लगेगी। दो प्रकार के नाम है। दो प्रकार के नाम है, एक वर्णात्मक नाम है और एक ध्वनात्मक नाम है। वर्णात्मक नाम जिसको कथा कीर्तन और हम नाना प्रकार से और आदान प्रदान करते हैं वचनों का और किसी तरह से, तो वह तो होता है वर्णात्मक। और जो ध्वनात्मक नाम जो चेतन से ही अंदर अंदर लिया जाता है, भजन करते हैं सिमरन ध्यान भजन, तो उसको ध्वनात्मक नाम कहते हैं। तो वो नाम संतों के अधीन है। तो नाम की व्याख्या और गोस्वामी जी ने बहुत तरह से और रामचरितमानस में की है। एक अनि है अनामा और सच्चिदानंद प्रभु धामा, वो एक है, वह अनेक नहीं है और वह अनामी है, उसका नाम नहीं है। समय के जो संत ऋषि मुनि होते हैं, जिस प्रकार माँ के पेट से बच्चा आता है और नाम हम रखते हैं बच्चा बच्ची का, इसी प्रकार संत महान पुरुष जो नित्य नमित अवतार जो आते हैं, शक्तियां आती हैं, वे नाम रखते हैं। जिस प्रकार त्रेता में और भगवान राम ने का अवतरित हुए तो कुलगुरु वशिष्ठ जी ने राम नाम में शक्ति दी, उसकी भी व्याख्या की। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम ने सकल पसारा और एक नाम इन सबसे न्यारा। तो तीन नाम तो व्यवहार में आ गई, एक नाम निज सार है, उसको करो विचार। कोटि नाम संसार से ताते मुक्त न होए और आदि नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोई। तो वह नाम कहाँ मिलेगा? वह संतों के अधीन है। नाम रहा संतन अधीना और संत बिना कोई नाम ना जीना। अब संत कैसे मिले? गोस्वामी जी आगे लिख रहे हैं रामचरितमानस में, बिन हर कृपा मिले नहीं संता। जब सृष्टि का पसारा है काल निरंजन भगवान की, जिसकी सृष्टि में हम रह रहे हैं, उनकी दया हो, बिन हर कृपा मिले नहीं संता और संत बिना पावे नहीं पंता। आगे संत जो होते हैं महान पुरुष, वे आदि से अंत तक का भेद बताते हैं, जानते हैं, तो उनका ना आदि है ना अंत है और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का उनको ज्ञान होता है, दिव्य दृष्टि से उनकी खुली रहती है और वे मालिक के दरबारी होते हैं, क्षण क्षण में आते जाते रहते हैं। दो प्रकार के संत होते हैं, एक गुप्त संत होते हैं और एक प्रकट संत होते हैं। गुप्त संत रहते हैं संसार में सारी सृष्टि का भेद देते रहते हैं, और जब प्रकट संत जो मनुष्य रूपी पोल पर और मनुष्य रूप धारण करके आते हैं, तो वे हम जीवों को जगाने के लिए आते हैं, तो वे प्रकट संत कहलाते हैं। तो ये बहुत रहस्य आध्यात्मिक बात का गुरु महाराज ने एक एक शब्द हमको समझाया और हमने कितना अमल किया, कितना हम चल रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो ये भेद सत्संग के माध्यम से मिलेगा। तो सत्य, एक तो सत्य जीवात्मा जो इस मालिक की अंश है और एक वह सत्य है जो, तो उस सत्य से सत्य को जोड़ने के लिए जहाँ की चर्चा होती है, जहाँ समझाया जाता है, रास्ता बताया जाता है, वही सत्संग का रूप उसको दिया जाता है। तो सत्संग देने के अधिकारी तो महान पुरुष होते हैं, जो उस परम पिता मालिक के दरबारी होते हैं, क्षण क्षण में आते जाते रहते हैं और हम जीवों को चिताने के लिए, रास्ता बताने के लिए इस मनुष्य रूपी पोल पर आते हैं, क्योंकि हम उनको भूल गए हैं और अपने निज घर जाने का रास्ता भूल गए हैं। तो सारी बात सत्संग के माध्यम से हमको मालूम होंगी। ये गुरु महाराज की दया दृष्टि और कृपा का खेल है। तो नाम में वह ताकत है जो 24 घंटे और इस मनुष्य शरीर में आ रही है। जिस प्रकार बिजली आ रही है, ट्रांसफार्मर में तारों में बिजली दिखाई नहीं देती है और बिजली बंद हो जाती है, तो सारे क्रिया आप संसार के सब बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर नाम को 1 सेकंड के लिए वहां से बंद कर दिया जाए तो सारी सृष्टि सिमट जाएगी, प्रलय हो जाएगी। तो सारा खेल नाम पर है और सब ये अंड पिंड ब्रह्मांड जो रचना है वह नाम के अधीन है। तो नाम में बहुत बड़ी ताकत है और नाम वह संतों के अधीन है। तो नाम रहा संतन अधीना और संत बिना कोई नाम ना जीना, वह नाम संतों के अधीन है। ये संस्कारी बातें हैं। पिछले जन्मों में अगर हमने कहीं सत्संग में गए हों, कहीं कथा भागवत कीर्तन सुना हो, कहूँ मालिक के गुणान बात सुने हो, किसी महान पुरुष की सानिध्य में हम गए हों
और माँ हमको नामदान मिला हो, सत्संग मिला हो, कहीं साधना हमारी अधूरी रह गई हो, तो ये जब पुण्य पुंज बिन मिले न संता, जब हमारे पुराने संस्कार उदय हो जाएंगे तो स्वतः ही हमारे अंदर फुरना उठेगी और सत्संग में पहुंचेंगे और कहीं संत महान पुरुष की सानिध्य में पहुंचेंगे और उस रास्ते को हम दोबारा से फिर पकड़ लेंगे। ये उनकी दया मौज का खेल है। तो गुरु का जगत का रंग सब मैला धुलाले मान ये कहना। ये जो जगत का रंग है, ये चमक दमक रहनो सहना, ये सब फीका है और एक दिन ये समाप्त होने वाला है, एक दिन नहीं रहेगा। और ये चारों जो अवस्था आती हैं, बालकपन, जवानी और वृद्ध, ये सब खत्म होने वाली हैं। तो वह नाम के रंग में हमें रंग जाना चाहिए। तो एक पद के माध्यम से मैं और आपको सुनाऊं। अरे मन ना रंगायो रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगायो रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगायो। अरे कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, इसको तो नाम रूपी जो मन है इसको वहां में रंगना है, जब आगे काम चलेगा। अरे मन ना रंगाया रंगा है जोगी कपड़ा, मन ना रंगायो रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगायो रंगाए जोगी कपड़ा। अरे खाए खाए माल जोगी है गया लपुड़ा, खाए खाए माल जोगी है गया लपुड़ा, मन ना रंगायो रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगायो रंगाए जोगी कपड़ा। दाढ़ी रखाए जोगी बन गयो बकरा, दाढ़ी रखाए जोगी बन गयो बकरा, मन ना रंगायो रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगायो रंगाए जोगी कपड़ा। धूनी रमाए जोगी बन गयो हिजड़ा, धूनी रमाए जोगी बन गयो हिजड़ा, मन ना रंगायो रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगायो। इसलिए जोगी कपड़ा सब और चमक दमक सब छोड़ के और अपने ध्यान को जो नाम में हम रंग जाएंगे और मन रंग जाएगा, जब अपना काम बनेगा और अपने लक्ष्य की तरफ हम चल पड़ेंगे, तो ये संसार जितना है सबको यहाँ छोड़ना है, सब नाशवान है। तो अपने घर चलें और घर चलने की तैयारी करें। भोग संसार कोई दिन के सहज में त्यागते चलना, भोग संसार कोई दिन के सहज में त्यागते चलना। जितनी हमारी आस्था है, जितने हमारे काम क्रोध, काम माने वासना, वासना सब तरह की होती हैं, कितने भोग विलास, खाना पीना चाह, जितनी में सब वासनाओं में और भोग में ही आती हैं। तो ये विचार आते हैं कि भाई जवानीपन है और उसके बाद भजन कर लेंगे, फिर उम्र ढलती चली जाती है, फिर धीरे धीरे वृद्धापन आ जाता है और फिर भजन कर लेंगे और इन्हीं में लीन रहे कि भाई यह काम बकाया है, भाई नाटी को ब्याना हो, बिटिया को ना हो, मकान ना बनो, कागो प्लॉट ना ले, कुछ जाए में धीरे धीरे। अब तो भैया मुझको एक मकान बना दो ट्यूबवेल पर, माही भजन करे करेंगो और माही में फिर अलग है जाएंगे। लेकिन ये आशा तृष्णा न मरी कहे दास कबीर, तो ये आशा कभी और हमारी पूरी नहीं होगी। तो एक पद के माध्यम से, जन्म तेरो बातन बीत गयो तेने कबहू न नाम लियो, जन्म तेरो बातन बीत गयो तेने कबहू न नाम लियो। 20 बरस की तमत उपजी
लोभ बढ़े नित नया, 20 बरस की तब मत उपजी, लोभ बढ़े नित नया। माया जोड़ी लाख करोड़ी, देश विदेश गयो तेने, कबहु न नाम लियो, जन्म तेरो बातन बीत गयो तेने, कबहु न नाम लियो। वृद्ध भयो नित आलस उपजी, कफ नित कंठ गयो, वृद्ध भयो नित आफत उपजी, कफ नित कंठ गयो। है संसार मतलब को लोभी, झूठो जाल रचो तेने, कबहु न नाम लियो, जन्म तेरो बातन बीत गयो तेने, कबहु न नाम लियो। इसलिए स्वामी या संसार में भांति भांति के लोग, हिल मिल ऐसे चालिए नदी नाव संयोग। स्वामी जी ने कहा घर गृहस्थ नहीं छोड़ना है, बच्चे नहीं छोड़ने, और इसी गृहस्थ में रहना है, और समय निकाल करके दुकान दफ्तर खेती ईमानदारी और मेहनत, शाम को आएगा का सत्कार, उसके बाद देखभाल, और 1 घंटा मालिक के लिए, उस खुदा के लिए 2 आंसू रोज बहा दिया करो। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। सच्चे हृदय से उस खुदा के लिए 2 आंसू बहा दिया करो। तो जब तक हम तड़फेंगे नहीं, हमारे अंदर विरह पैदा नहीं होगी, विरह की अग्नि हमारे अंदर नहीं जलेगी, हम इस मंजिल पर नहीं चल सकते। तो ये धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, तो धीरे धीरे जब अभ्यास में चलने लग जाएंगे, थोड़ा चलने में अभ्यास बन जाएगा, तो फिर रास्ता पालेंगे और इस रास्ते में हम लग जाएंगे, अपनी मंजिल की तरफ चल देंगे। तो ये गुरु महाराज की दया दृष्टि को खेल है। जब इनसे प्रेम हो जाएगा, जब इनकी दया की धार हमारे ऊपर 24 घंटे आती रहती है, लेकिन उसका लाभ कब मिलेगा? तो दया का उल्टा करो याद। जब हम इनको याद करेंगे, जब दया हमको मिलेगी। हम सांसारिक रूप में देखते हैं अपने सगे संबंधी नाते रिश्तेदार, जिसको याद करते हैं उसी की आवाज आती है, उसी का चेहरा हमारे सामने आ जाता है। ऐसे ही जो मालिक ने रास्ता बताया, जितने मुकाम हैं उनके सब के चेहरे, रूप, स्थान, धुनी हमारे सब सामने आ जाती हैं। तो उनको याद करेंगे तो ये तो हाजिर नाजिर हैं। तो फिर दया की धार हम पर छोड़ देंगे और हमारा सुमरन ध्यान भजन बनने लग जाएगा। और फिर जो भोग विलास माया के जितने भी हम बंधन हैं ये हमसे हट जाएंगे। कर्म बंधन सबसे बड़ा है। तो अच्छा करेंगे उसका भी लाभ भोगना है और बुरा करेंगे उसका भी लाभ भोगना है। भाई बेड़ी तो बेड़ी है, चाहे वे सोने की अगर बेड़ी बना दी जाए तो भी वे बेड़ी हैं, और लोहे की बनेंगी फिर भी बेड़ी हैं। तो अच्छा करेंगे तो स्वर्ग तक की कामनाएं हमको मिलेंगी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, पुण्य छीड़े मृत्यु लोके, उसको भोगने के लिए फिर हमें यहाँ आना है। तो ये जन्म मरण का चक्कर हमको छूटता ही नहीं है। तो आगे कह रहे हैं कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। संत महान पुरुष देखते हैं, समझाते हैं कि जितना दुख जन्म लेते समय होता है और मृत्यु होने पर होता है, ये असहाय दुख है। ये कहने में और समझाने में नहीं आ सकता। जब माँ के पेट से और बच्चा बच्ची पैदा होते हैं तो वह दर्द इतना भयानक होता है कि ना तो उसको कोई बांट सकता और ना उसको कोई सह सकता। तो संत महापुरुष समझाते हैं कि 1000 बिच्छू अगर एक साथ डंक मारें कितना भयानक दर्द होता है। बच्चा होने पर, जन्म लेने पर और मृत्यु होने पर। जब उम्र पूरी हो जाती है और जम के फरिश्ते आ जाते हैं, वहां से पर्चा कट जाता है, इतने भयानक होते हैं उनको देखते ही, और सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जबान लड़खड़ा जाती है, पसीने निकलते हैं, आंखों में से आंसुओं की धार बन जाती है और हम नहीं समझ पाते हैं और वे भय के मारे। तो वे असली दुख वह है। गुरु महाराज कहते हैं अंत समय पर अगर आप जय गुरुदेव बोलेंगे तो मैं मिलूंगा और आपकी मदद करूंगा। लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए मालिक के वचनों पर।
ऐसा महान पुरुष आज तक के इतिहास में और पृथ्वी पर नहीं आया। और जो चैलेंज देकर कह रहे हैं कि जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं उस प्रभु का है, और क्या कह रहे हैं कि जब तुम जय गुरुदेव बोलेंगे तो मैं मिलूंगा। एक लाइन को हम नहीं समझ पाए। जब इनके वचनों पर विश्वास हो जाएगा, चलने लग जाएंगे, जब ये लाइन को हम समझ पाएंगे। तो जहां बहुत विस्तार से समझाया कि अगर तुमको जय गुरुदेव नाम पर शंका है तो आजमाइश करके देख लो। अगर तुमको कहीं चोर लुटेरे घेर लें जंगल में, और नदी तालाब कुएं में डूबने लगे, और तुम्हारा कोई जिस इष्ट को तुम मानते हो, भैरव भूमिया चावड़ चंडी हनुमान, जिस देवता को आप मानते हैं उसको याद करो। अगर कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आए तो तुम अंतःकरण में 10 बार बोलो जय गुरुदेव नाम सच्चा है तो मेरी मदद कर, तो कोई ना कोई रूप में तुम्हारी मदद हो जाएगी, और तब आप मान लेना। इतना चैलेंज महान पुरुष दे रहे हैं, और फिर भी हम शंका कर रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों शंका मत करो, शंका विनाश की जड़ है। सारी घर व्यवस्था देश समाज की इस शंका से खराब हो रही है। स्त्री पुरुष का विशेष संबंध होता है, लेकिन तीसरा स्त्री या पुरुष बीच में आ जाते हैं तो वह संबंध खराब हो जाते हैं। इसी तरह गुरु और शिष्य का संबंध होता है। तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी तरफ देखूं, बीच में कोई तीसरा आने वाला नहीं हो। तो ध्यान करके और अंतःकरण में जब तक हम परिपक्व होकर के और इनको हर तरह से हाजिर नाजिर मानते हुए अपने को अर्पित नहीं करेंगे, वचनों पर नहीं चलेंगे, जब तक हमारा काम होने वाला नहीं है। लेकिन प्रयास शुरू है, गुरु महाराज की दया है और रास्ते पर चल रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि तुमको घर पहुंचाना है, और इतना बड़ा जय गुरुदेव नाम जहाज मैंने लगाया है कि सारी जीवात्माएं बैठ जाएंगी फिर भी, और सीटें खाली रह जाएंगी। मालिक ने गुरु नानक जी का एक उदाहरण समझाया कि जब गुरु नानक जी अपना पूरा काम करके और अपने निज धाम जाने लगे तो सारी अपनी जीवात्माओं की उन्होंने संभाल करी, तो एक जीव उनका रह गया, और वो ज्यादा दुराचारी अत्याचारी तो वो नरक में पहुंच गया। तो वहां देखा कि एक जीव मेरा नरक में रह गया है, तो गुरु नानक जी स्वयं चल करके और नरक पहुंचे और उनको आवाज दी कि चल भाई अब समय आ गया और अपने धाम को चल रहे हैं। तो वहां तो उस पर कार्बन छाए हो वापे सबको नरक को और कितने याद ना आई। तो उनने जवाब दिया कि नहीं ऐसे नहीं चलूंगा, अगर ये सब जीवन में लेके चले तो मैं चलूंगा, नहीं मैं ना चलूं। तो वे तो समर्थ है। तो कहते हैं कि ना लग जाए अंगूठा बोरा और सब जीवों का हुआ निर्भोरा। तो एक जीव और कितने जीवों को नरक में से लेकर के, और गुरु महाराज वे समर्थ थे गुरु नानक जी। तो समर्थ, इनको समर्थ को नहीं दोष गुसाई, ये सब कुछ से कुछ कर सकते हैं। संतन के तो वचन और अनमोल उनकी दया दृष्टि, लेकिन हम विश्वास कर जब तक मालिक के वचनों पर, और भक्ति का सबसे बड़ा रूप यही है कि गुरु के आदेश का पालन, वह चाहे सैन में हो, बैन में हो, चाहे रैन में हो, उसको निभाते हुए और संसार में रहते हुए, घर गृहस्थ के सारे काम करते हुए मोह माया को धीरे 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 ये सब हो जाएगा। लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, और रसरी आवत जात है शिल पर परत निशान। एक पत्थर को रस्सी काट देती है। तो ये तो आध्यात्मिक बात का विषय, आते रहेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे, दर्शन देते रहेंगे, दर्शन लेते रहेंगे, तो इनसे भी हमारे आवरण दर्शन करने से भी बहुत कम होंगे। और वचनों की चोट जब अंतःकरण पर और मन पर पड़ेगी, धीरे धीरे उसकी दौड़ रुक जाएगी और ये काम हो जाएगा और हम अपनी मंजिल की तरफ चलने लग जाएंगे। शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो ये काज पिल रहना। जब दृढ़ निश्चित करके और इनकी शरण में हम लग जाएंगे तो बहुत आसान है, बहुत दया की धार है। तो गुरु महाराज ने और सुरत और शब्द का एक सत्संग हमारे लिए कई बार और मंच से फरमाया है। तो उसमें जब जीवात्मा को मालूम हुआ है कि महान पुरुष हमको लेने आए हैं और सुना है कि अमुक संत महान पुरुष आए हैं, तो वहां पहुंच करके और उनसे निवेदन करती हैं, तो किस प्रकार
विनती करती है एक प्रार्थना के माध्यम से। मैं सुना, तेरे दरबार में सतगुरु बढ़िया सासे आई हूँ, तेरे दरबार में सतगुरु बढ़िया सासे आई हूँ। ये विनती जो हमारी है सुनाने तुमको आई हूँ, ये विनती जो हमारी है सुनाने तुमको आई हूँ। से न सेवा है न साधन है न शक्ति है न भक्ति है, न सेवा है न साधन है न शक्ति है न भक्ति है। ये रोना अपना लेकर में सुनाने तुमको आई हूँ, ये रोना अपना ले करके सुनाने तुमको आई हूँ। कहीं तंदुल कहीं पर बेर झूठे थे मगर भगवन, कहीं तांदुल कहीं पर बेर मगर थे मगर भगवान। यहाँ तो इसने लेकर में रिझाने तुमको आई हूँ, यहाँ तो इसने लेकर मेरे जाने तुमको आई हूँ। पतित को भूल मत जानो कि तुम पतितों के ही पावन हो, पतित को भूल मत जाना कि तुम पतितों के पावन हो। इसी की याद में सतगुरु दिलाने तुमको आई हूँ, इसी की याद में सतगुरु दिलाने तुमको आई हूँ। तेरे दरबार में भगवन बड़ी आशा से आई हूँ, तेरे दरबार में भगवान बड़ी आशा से आई हूँ। ये विनती जो हमारी है सुनाने तुमको आई हूँ, ये विनती जो हमारी है सुनाने तुमको आई हूँ। तुमको